नहीं अभी। हाँ चलिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछिए पहले, क्योंकि मैं अब रोज मैं आपको डाउट्स नहीं क्लियर करूंगा, ठीक है, कि बैठ के मैं आपको रोज कहानी दे रहा हूँ। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, ठीक है। तो जो भी आप लोग, आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डाउट्स आते हैं, वो इस क्लास में फिलहाल मुझसे अभी पूछ लो, आप पूछिए। सर, हाँ सी सेट की तैयारी हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए? ठीक है, देखिए सी साइड आपका जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 33% नंबर आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। सी सैट को लेकर मेरे एक स्ट्रेटेजी है मेरी, कि सी सैट का कहानी क्या है, चूंकि 33% नंबर है और क्वालिफाइंग है, तो हमें उतना समय देना चाहिए जितना हमें जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दें ना कम दें, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छा होता है, जिन लोगों के मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं मिला के, ठीक है। जिनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा है, तो उनके लिए तो सी सैट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो तो अब जिस दिन जाएंगे, पेपर देंगे और सिलेक्शन उनका मतलब प्री निकाल ले जाएंगे वाले, उसमें सी सैट निकाल ले जाएंगे। लेकिन जिनका सी सैट अच्छा नहीं है, जिनको प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए यह है कि पहले तो आप 1 साल पुराना जो सी सैट होता है, पेपर आया होगा, उसको आप एक बार घर में बैठ के लिखो, आप मतलब दो, आप जैसे एग्जाम देते हैं, और फिर नंबर काउंट करो आप। अगर आपके 80-85 नंबर से ऊपर जा रहा है आपके, ठीक है, तब तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर 80, 85, 90 नंबर आपके आ रहे हैं, तो जब आप एग्जाम में जाओगे वहां पर भी आपके लगभग मोरलेस इतने नंबर होंगे आपके। लेकिन अगर आपके 80-85 नंबर से कम आ रहे हैं, 70, 60, 70 नंबर आ रहे हैं, तो वहां पर फिर आप देखिएगा कि आपकी चीज कमी क्या है। मैथ्स कमजोर हो रहा है, रीजनिंग कमजोर हो रहा है, हिंदी कमजोर हो रहा है, क्या कमजोर हो रहा है आपका, ठीक है। लेट सपोज आपका हिंदी कमजोर हो रहा है आपका, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिंदी के लिए एक किताब हम लोग बताएंगे आपको, वो पढ़ लीजिएगा। अगर मैथ्स और रीजनिंग कमजोर हो रहा है आपका, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको। देखिए नोटिफिकेशन के अंदर जो आपका सिलेबस है ना, जो जी आप सर। नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, उसमें अंदर आपने सी सैट के टॉपिक्स दिए हुए मैथमेटिक्स के, ठीक है, देखा आप लोगों ने कभी? यस सर, देखा है। देखा है ना, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इस तरह के आपके 12-15 टॉपिक दिए गए हैं। रीजनिंग के भी 12-15 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपके जी सर। मैथमेटिक्स और रीजनिंग कमजोर है, कुछ नहीं करना है, उठाना है एक एक टॉपिक, उठाना है, यूट्यूब पे डालना है, हजारों की तादाद में वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है। वाईफाई स्टडीज हो गया, एग्जामपुर हो गया, राकेश वो यादव है, उनके मतलब 50 तरह के एसएससी वाले के वीडियोस बने हुए हैं। वो टॉपिक डालना है, और वो उन्होंने जो समझाया हुआ है बेसिक बेसिक, क्योंकि हम लोग सीसैट में बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, और वो हमें कर लेना है बस। कहीं पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, घर बैठ के यूट्यूब के माध्यम से फ्री के वीडियोस देखकर आप बेसिक सवाल कर सकते हो, ठीक है। वो लोग और बेसिक ओके रख सर। रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल आते नहीं है सीसैट के अंदर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमें सर, सिलेबस पढ़ना। हाँ यस सर। हाँ, सर, कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जी कैसे कर रहे सर। हैं? देखिए कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, पहली बात तो ये कॉम्प्रिहेंशन मतलब है कि एक पैसेज आएगा लिखा हुआ, कुछ 12-15 लाइनों का, 20 लाइनों का आएगा, उसको पढ़ना है, और उसके 3 या 4 सवाल आएंगे, वो लिखना है। अमूमन इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। हिंदी में तो आप कर ले जाओगे। इंग्लिश में जो जैसा मैंने देखा है, मैंने जिस तरह का पेपर देखा है, बहुत आसान सा कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है, ठीक है। अगर जी सर। ज्यादा कमजोर है आपकी इंग्लिश, बहुत कमजोर है इंग्लिश है, मतलब आपको लगता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा है, तब मैं बताऊं क्या बोलूंगा, छोड़ दो, ठीक है। आपका सी सैट में 33% ही नंबर लाने हैं आपको, क्योंकि अब मैं आपको इंग्लिश में घंटों घंटों में चाहता कि आप घंटों घंटों आपका इंग्लिश सुधरे आपकी, क्योंकि आपका अगर आपको इंग्लिश कमजोर है, तो मतलब कि आपने हिंदी मीडियम लिया हुआ है आपने अपने अपने जी सर। आंसर लिखने में, ठीक है। और 4-5 सवाल के लिए आपको घंटों घंटों तैयारी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी क्वालिफाइंग है सी सैट, ठीक है। मैं मेरा देखिए हमेशा मानना रहता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं और जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसके अंदर एक बैलेंस लेके चलना जरूरी है। अब पता लग रहा है कि जबरदस्ती की मेहनत किए जा रहे हैं हम लोग, रिटर्न्स कुछ आ नहीं रहा है, वो नहीं करना है हम लोगों को। हमें देखना है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो पीसीएस प्री है, वो तभी निकलेगा जब आप जो जीएस 1 के पेपर में आप अच्छा करके आओगे, वहां पर 90-95 क्वेश्चन करके आओगे, तब आपका प्री निकलेगा आपका। सी सैट में 99% नंबर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके वहां पर जीएस 1 में आपके 50 नंबर है, तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो हमें सी सैट में उतनी तैयारी करनी है जितनी की जरूरत है, ना कि जबरदस्ती में बैठे कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग अपना सीसैट का एक बार 2020 का पेपर देख लिख के घर में बैठकर 2 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप एनालाइज कर पाओगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। ठीक है? ओके सर। ठीक है ना? उसके बाद अपने आप को महसूस कर पाओगे कि हाँ आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, तो आप अच्छा फैसला ले पाओगे। फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है हम लोगों का। ठीक है? और बताइए, और मुझे बताइए, और कोई डाउट कोई आपको? बोलिए। अगर आवाज नहीं आ पा रही है तो लिख पा रहे हो तो या मैसेज लिख व्हाट्सएप कर दो मुझे आप। सर हाँ। GS1 के नंबर मेंस में जुड़ते हैं? नहीं, प्री में जो आपके नंबर आएंगे वो कुछ नहीं जुड़ेगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के मिलता है आपको। 1500 नंबर का मेंस आता है और 100 नंबर का इंटरव्यू आता है आपका। ठीक है? ओके सर। हाँ। संकल्प, कुछ पूछना है बताओ, जल्दी बताओ। हेलो हाँ हाँ बताइए अंकल, बताइए। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए बताइए। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और उसका ठीक। कट ऑफ कितना जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे पता नहीं ठीक है। है, देखिए पीसीएस प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है, मतलब एक ही दिन में 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है? पहला पेपर होगा जीएस का। ठीक है? जीएस का मतलब क्या होता है? जीएस का मतलब होता है आपको 150 सवाल आएंगे, 150, और इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ये सब मिलेंगे आपको। 150 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है? और इसमें 150 क्वेश्चन जो होंगे 200 नंबर के होंगे, 200 नंबर के। ठीक है? 150 क्वेश्चन 200 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन 1.33 नंबर का होगा, 1.33 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग, 1.33। हाँ नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है। तो अब अगर देखा जाए तो पीसीएस की बात करते हैं हम, तो यूपी पीसीएस में मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपको किसी भी हालत में 90 क्वेश्चंस राइट करने हैं, मतलब इफेक्टिवली नेगेटिव मिलाकर 90 क्वेश्चन, 85 लड़कियों के लिए, 90 आसपास लड़कों के लिए आपको करना है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की अलग अलग मेरिट बनती है। ठीक है? ये आप रखिएगा ध्यान। 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन नेगेटिव मिला के आपको करने हैं। आईएएस की अगर बात करते हैं, वहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है? वहां पर जो कट ऑफ बनती है वो लगभग 100 नंबर के आसपास बनती है, 100, 102, 105 नंबर की बनती है, यानी कि 50% नंबर पे हिसाब से बनती है आपके। ठीक है? क्लियर? मतलब 90 या 95 क्वेश्चन करे तो वो कट ऑफ 90 क्रॉस कर से लेती है। हाँ, अगर पीसीएस की बात करें 90 क्वेश्चन के ऊपर आप जाएंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, मतलब 90 पे ही हो जाएगा आपका, निश्चिंत रहिए उसके लिए। जी, थैंक यू सर। ठीक है? और मुझे बताइए सर, हाँ। मैथ और रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक होती है जैसे एक्सपीरियंस, वो सॉरी बुक प्रैक्टिस करने के लिए सर? देखिए, मैं तो बताऊं आपको यही करता कि आप लोग अगर मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है आपका, तो किताब लेने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पे जो वीडियोस है फ्री फंड के जो मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल करो आप। वो हाँ जी ट्रिक्स सर, वो वाईफाई वाला मैंने और देखा है, तो इतना मतलब वो अपनी तरफ से देखिए ना, इतनी फंडिंग दी है वाईफाई सेक्टर्स ने, तो उसका फायदा आप भी उठाओ। सरकार देश का पैसा लग रहा है तो आप भी उसका नहीं फायदा सर, उठाइए। ठीक है? नहीं नहीं, मजाक नहीं नहीं कर रहा सर, है, वो ठीक है? नहीं सर, वो मतलब अपनी तरफ से क्वेश्चन बताते हैं, तो वही क्वेश्चन जरूरी है मतलब आ जाएंगे नहीं जीसैट में? नहीं, ऐसा ये मत सोचो कि क्या क्वेश्चन आपको। बस देखिए, जो यूपीएससी हो गया और या पीसीएस हो गया, सवाल जो है ना सी सैट को लेकर बहुत बेसिक सवाल आते हैं कि भाई आपको सवाल देगा एवरेज निकालने का, आपको देखा परसेंटेज निकालने का सवाल। ठीक है? बेसिक जो वाईफाई स्टडीज वगैरह पढ़ा रहे हैं बेसिकली वो वनडे एग्जाम एसएससी वगैरह तैयारी करा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाता है वो आपको। आप कोशिश करना कि बेसिक पे ज्यादा ध्यान दो। मतलब अगर आप एवरेज पढ़ रहे हो तो उसके एक आपने मोटा मोटा पढ़ लिया कि हाँ भाई एवरेज होता क्या है, सवाल 2-4 सवाल आपने कर भी लिए, आपको आइडिया मिल गया कि हाँ भाई इस तरह का सवाल आता है। आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास जो समय बचेगा आपको जीएस में पढ़ना है। आपको जीएस के लिए बहुत मेहनत करनी है आपको। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है करना। मेहनत सिर्फ ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इफेक्टिव मेहनत होनी जरूरी चाहिए कि जहां पे सिलेक्शन आपका हो जाए, है ना? क्योंकि अब मैंने कई बार ऐसा देखा है, अब खासकर आईएएस में ज्यादा होता है। अब बड़ी बड़ी कोचिंग ऐसी हैं, इन्होंने क्या किया, टेस्ट सीरीज दे दी, बड़ी बड़ी कोचिंग बता रहा हूं मैं आपको, और
ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसकी सच में बताओ पीसीएस में जरूरत ही नहीं है, आईएएस में जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रिसर्च कर डाली उन्होंने। और मैं बड़ा हैरान होता था कि उन्होंने कहा यार ऐसे सवाल तो आईएएस में आते ही नहीं है, ये इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनकी साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि जब तक उनको इतना मुश्किल सवाल नहीं मिलता है कि बिल्कुल उनसे, उनकी पहुंच से, उनकी समझ से, उनके कोर्स से बाहर चीजें ना हो और वो राइट ना कर पाए, तब तक उनको मजा ही नहीं आता है। अब इस चक्कर में क्या होता है, वो लगे तो रहते हैं मजे के लिए कि हाँ, और कोचिंग भी जो है खूब हचक के ऐसे ऊट पटांग सवाल डालती रहती है जो कभी भी एग्जाम में रिपीट नहीं करता है। तो इस तरह की पढ़ाई नहीं करनी हमें, हम लोग को बहुत सही तरीके से पढ़ाई करनी है। ना आपको इंप्रेशन डालने वाली पढ़ाई करनी है कि दिखाने के आप बैठे हुए बड़ी मोटी मोटी किताबें लिए बैठे हो, ना एज अ कोचिंग हमें आपको जबरदस्ती वाले सवाल देने हैं आपको कि इंप्रेशन डालने के लिए। देखो, हमें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, हमें कहीं के ट्रेन में जाते समय जो ज्ञान बांटना होता है ना, वो वाला नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, या चाय पीते समय जो बड़े बड़े अपनी नॉलेज दिखाने वाला, वो नहीं है। हमें सिर्फ सिलेक्शन कर पाना है। सिलेक्शन पाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ठीक से पढ़ाई करनी है, फालतू पढ़ाई नहीं करनी है। ये मेरा मानना रहता है। आपको भी ठीक से पढ़ाई करनी है, फर्जी नहीं कि बड़े बड़ी कॉपी उठा ली, बड़ी बड़ी किताबें लिया है, बड़े बड़े नोट्स लिया है, उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जितना कम पढ़ेंगे, जितना सही पढ़ेंगे, उतनी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो इस दुनिया में ना, इस किताबों की दुनिया में बस भटकते रहोगे आप लोग। अब मुझे ये बताओ कितने हैं आपके किताबें, कितनी किताबें आपके पास है? कितने लाइब्रेरी बनना शुरू हुई कि नहीं हुई? सर मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। चलो मैंने तो कोई भी नहीं परचेज की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिना पूछे मत किताब खरीदना, कोई भी बिना पूछे कोई किताब मत लेना। ठीक है, जब भी किताब लेने का मन करे, या कुछ, वैसे तो मैं नोट्स दे ही रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप लेने का मन करे, मुझसे डिस्कस करना, बात करना, उसके बाद ही लेना आप। ठीक है ना सर? हाँ, आप एथिक्स कब से स्टार्ट करोगे? एथिक्स कर देंगे, जल्दी स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा कुछ काम बिजी था, उसको निपटा दूं, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके एथिक्स। तो जैसे मैम बोलती हैं कि कुरुक्षेत्र लेने के लिए या योजना लेने के लिए बोलते हैं, तो परचेज कर लें क्या? देखो, योजना और कुरुक्षेत्र बहुत अच्छे नोट्स हैं, मतलब किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ना कैसे, ये समझिए। आप पहले तो ये समझो कि ये योजना और कुरुक्षेत्र होता क्या है। जो बिल्कुल आईएएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो बिल्कुल छोटे हैं, संकल्प ऐसा है, 2 मैगजीन आती हैं सरकार की तरफ से, आती हैं, योजना और कुरुक्षेत्र। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक्स दिए गए होते हैं, इसको लोग पढ़ते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है? जो टॉपिक दिया गया है योजना कुरुक्षेत्र में, जो आया हुआ कवर स्टोरी कवर की गई है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर के ऊपर स्टार्ट किया गया है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो टॉपिक है वो हमारे कौन से जीएस का हिस्सा है, जीएस 1 का है, 2 का है, 3 का है, किसका हिस्सा है, उसमें भी कौन से सिलेबस का हिस्सा है। हमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। बस ध्यान रखें, अगर सफलता आपको चाहिए, आपको योजना और कुरुक्षेत्र खत्म नहीं करना है, आपको सिलेबस खत्म करना है। समझ रहे हैं आप? आपको विजन, दृष्टि और दुनिया भर की फलाना ढिमकाना कोचिंग के नोट्स नहीं खत्म करना है, आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। अब जो चीज सिलेबस का हिस्सा है, बस उतना पढ़ना है, और सिलेबस के जो बाहर है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है ना? अब आपने मान लो मार्केट में गए, आपने देखा कि योजना आई हुई है। अगर योजना का टॉपिक ऐसा है जो आपके जीएस 1 2 3 4 में कवर कर रहा है, तभी पढ़ना है, नहीं तो उस किताब को नहीं लेना है। अब स्किप कर देना, अगले साल के अगले महीने आती है वो ले लीजिएगा। पहली चीज तो ये करनी है, ठीक है? क्योंकि जो सिलेबस से बाहर है वो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, और जबरदस्ती आपको 15-20 रुपए खर्चा करके, देखिए, किताब खरीदना सबसे आसान काम है, लेकिन किताब को रीड करना तब भी थोड़ा, मैं कह रहा हूं चलो पढ़ लोगे एक बार, लेकिन जब तक उसे 8-10 बार नहीं पढ़ोगे ना, आपको वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगी आपकी। और 10 बार पढ़ने का मतलब जानते हो क्या है? अच्छा खासा समय देना पड़ेगा आपको उसके लिए, अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आप पहले ये ध्यान देंगे कि आपका सिलेबस जो है वो आपके आंखों के सामने हमेशा रहे। उसको कटिंग जो है काट के चिपका दीजिए, और कोशिश करिए कि वो सिलेबस आपको याद रहे। ये चीज रही है। अभी याद हुआ कि नहीं हुआ आपको सिलेबस अपना? सिलेबस कितना सर अभी नहीं, लेकिन देखते जरूर हैं डेली। हाँ, सिलेबस को आइडिया, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा एक आइडिया रहेगा आपको कि हाँ भाई, इंटरनेशनल अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है, साइंस एंड टेक पूछा जाता है, इस तरह का आपको याद, दिमाग, बैक ऑफ द माइंड रहेगा आपको। उसके बाद जब भी कोई किताब लो या कुछ एक्स्ट्रा मैगजीन लो, या कोई पेपर का एडिटोरियल ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये GS2 या GS3 का ये पार्ट है, ये इस टॉपिक का हिस्सा है, तभी आप हाथ लगाओगे। उस किताब को लेने के बाद आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसके छोटे नोट्स जरूर बना लें। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, देखिए,
मान लो आज जुलाई चल रहा है, जुलाई में आपने योजना ली, ठीक है, और आप अगले साल पेपर दोगे आप। अब अगले साल पेपर देने का मतलब क्या है, एक मिनट, अगले साल पेपर देने का मतलब ये है कि आपके पास 12-15 किताबें योजना घोषित हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले जब एक दिन रह जाएगा, 2 दिन रह जाएगा, एक हफ्ता रह जाएगा, तो आप वो 12-15 किताबें तो नहीं निकाल के पढ़ोगे ना, ठीक है, आपके पास समय नहीं होगा। तो अगर आप योजना कुरुक्षेत्र या कोई भी किताब ऐसी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि उसके माइक्रो नोट्स तैयार कर ले जाओ आप, ठीक है। माइक्रो नोट्स यानी कि मेन पॉइंट्स आप नोट करके ले जाओ, कि आपको एक छोटा सा पर्चा तैयार हो जाए आपका, कि हाँ भाई ये देखो ये लिखा हुआ है, इस मेन पॉइंट लिख दिया, कि इसको आप विद इन 5 मिनट्स रिवाइज कर सको आप। अगर ये नहीं कर पाओगे तो जो आपने किताब खरीदी है, किताब पढ़ी भी है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिएगा बार बार, जब तक आप 8 से 10 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपने आंसर्स में वो लिख नहीं पाओगे आप। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कम पढ़ना है, कम पढ़ना है, कम पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन कराएगा, पढ़ना सिलेक्शन नहीं कराएगा आपको कभी भी, ठीक है। ये चीज है, तो आप थोड़ा कॉन्शियसली दिमाग खोल के देखना है कि आप क्या हाथ लगा रहे हो, आप किस चीज को हाथ लगा रहे हो, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर जैसे कुरुक्षेत्र या ये सब योजना है, तो हमें क्या पीडीएफ डाउनलोड किस साइट से होंगे? आजकल तो देखो टेलीग्राम में बहुत कुछ पड़ा होता है, ठीक है। टेलीग्राम से डाउनलोड करना चाहोगे टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। मैं तो कहता हूँ कि देखो ज्यादा महंगी तो आती नहीं है ये किताबें, ये सस्ती होती है। कितनी की आ रही है? 20 रुपए की आती है ना? पता नहीं सर। 15 या 20 रुपए की आती है किताब, आती है ऐसे ही कुछ है, समथिंग है, देख लेना पड़ेगा, है ना। तो वो आप ले लीजिएगा, कर लेना आप आराम से, 15-20 रुपए की आती है, ठीक है। देखो मैं इसलिए थोड़ा मना करता हूँ कि ओके सर। देखिए बताओ, जितना आप यानी पीडीएफ में देखोगे, अब मान लो कि 70 पन्ने की किताब है कुरुक्षेत्र, आप पीडीएफ मोबाइल पे देखोगे, पहला चीज तो क्या होगा कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगी बिना मतलब, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक उसके पीडीएफ डाउनलोड करने की अगर आपको आदत पड़ गई ना, तो आप एक पीडीएफ डाउनलोड नहीं करोगे, आप बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड करा करोगे। जब आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करने की आदत पड़ गई, तो आप देखोगे कि आपके मोबाइल पे बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हैं जो आप कभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आपको मोबाइल के अंदर पीडीएफ का कहते हैं ना, कब्र नहीं बनानी है। मैं हमेशा कहता हूँ फ्री पीडीएफ के कब्र नहीं बनानी है, उनका कब्रिस्तान, ठीक है। आप डाउनलोड पे डाउनलोड, ये भी किताब, वो भी किताब, फलाना किताब, ढिमकाना किताब, ना क्या पढ़ पाओगे नहीं, मोबाइल में पढ़ा रहेगा और आपको लगेगा हाँ बहुत तीर मार लिया डाउनलोड करके, ठीक है। किताब रखोगे थोड़ा जल्दी। हाँ बेटा बताओ सर, प्री में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है? हाँ, प्री में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि मतलब हम किस पे, हमें सब्जेक्ट कौन सा पसंद है और हमारी कमांड किसके ऊपर है, ठीक है ना। ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात को मानता हूं मैं, अगर हम पीसीएस की बात करते हैं, मगर मैं अपना पर्सनल बताऊं मैं आपको पर्सनली, ठीक है। वैसे सबका अपना अपना अलग होता है, जरूरी नहीं कि जो मुझे पसंद है या मुझे लगता है वही सबके लिए रही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं पीसीएस की अगर हम बात करते हैं, तो पीसीएस में सबसे स्कोरिंग जो है वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है काफी स्कोरिंग है, 40-45 क्वेश्चन आते हैं अगर इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ देते हैं। सेकंड नंबर पे आपका साइंस बहुत स्कोरिंग है, जल्दी नंबर मिल जाते हैं। आपका एनवायरनमेंट बहुत आसान है, आ जाते हैं आपके, ठीक है। आईएएस की बात करते हैं तो मुझे काफी स्कोरिंग लगा है, मुझे तो वहां पे हिस्ट्री बहुत आसान लगा है, जो मुझे लगता था हिस्ट्री, ठीक है। और वहां पे मुझे पॉलिटी भी ठीक ठाक आती है, बहुत मुश्किल नहीं आती है, ज्योग्राफी भी ठीक ठाक आ जाती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, तो जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आता रहेगा आपको, तो आपके कंफर्ट जोन में आप जाओगे। आप ऐसा होगा कि धीरे धीरे करके आप अपना एक टारगेट करोगे कि हाँ भाई मैं इस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दूंगा, इससे मैं ज्यादा नंबर स्कोर कर सकता हूँ, तो वो अपना बनता जाएगा आपका, ठीक है। हर इंसान का अपना अपना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, और सभी में से क्वेश्चन बराबर पूछते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कि आपने से भी सब्जेक्ट दे दिया और उसी से आपके नंबर आ रहे हैं, बाकी से नंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसा इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बताओ पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन हाँ पढ़ाई सब कुछ करनी पड़ेगी आपको। सिलेक्शन पाना है, हर चीज पढ़ाई करनी है। अगर आप सब कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि हमें काम करेंगे, आईएएस, खासकर आईएएस की बता रहा हूं मैं आपको, कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे, हिस्ट्री बहुत आसान आ रहा है, हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे। पता लगा उस साल हिस्ट्री के इतने मुश्किल सवाल आ गए, आपसे हुए नहीं, है ना, तब क्या करोगे आप, है ना। तो पढ़ाई पूरी करके जानी है, उसमें से आपका डिपेंड करेगा जो भी होना होगा आपका।
हाँ और बताओ बेटा। तो सर हाँ सर जो मैगजीन आती है जैसे विजन आईएएस की और दृष्टि की, तो ये यूपीपीसीएस के लिए सही है क्या, मंथली मैगजीन जो आती है? देखिए, अगर आप प्री को लेकर चल रहे हो, विजन और दृष्टि की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ जी सर। थोड़ा सा ना मैं चाहता हूं कि आप कॉन्शियसली पढ़ाई को पढ़ो, से कॉन्शियसली, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियसली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप विजन ने जो लिख दिया वो ब्रह्मवाक्य हो गया, ठीक है। पीसीएस के लिए ब्रह्मवाक्य नहीं है विजन और मैं दृष्टि, मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छी किताबें हैं, अच्छे नोट्स हैं, सब कुछ सही है, बट ये ब्रह्मवाक्य नहीं है। आपको सेलेक्टिव पढ़ना है कि आप देखना पड़ेगा कि आपको क्या वो आएगा इसके अंदर, क्या वो मतलब ऐसा तो नहीं फालतू पढ़ रहे हो। सिलेबस है यूपीपीएससी और यूपीएससी का, दोनों सिमिलर है, तो नहीं मतलब देखिए फर्क है सवाल पूछने में फर्क है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सवाल पूछने में फर्क रहेगा, क्योंकि जी सवाल पूछने में फर्क है सर, वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस हाँ, तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएससी में। वही मैं कह रहा हूं। आप लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे कि आप किस पेपर को टारगेट कर रहे हो, और आप जो अगर जैसे मतलब आईएएस को टारगेट कर रहे हो तो आईएएस के हिसाब से आप ज्यादा ध्यान दोगे, और अगर आप पीसीएस को टारगेट कर रहे हो तो पीसीएस के हिसाब से टारगेट करोगे आप चीजों को लेकर, ठीक है ना। पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू सर, पीसीएस की तैयारी कर। पीसीएस के लिए आप विजन को थोड़ा सेलेक्ट, देखिए पहली बात ये है कि जब विजन, अगर आप विजन के नोट्स पढ़ रहे हो तो करना क्या है कि जितने भी अगर टॉपिक कवर कर रहे हो तो उसको बेसिक पढ़ो बस। आप बहुत, हमारा विजन ने 4 पन्ने में लिख दिया, एक टॉपिक को कवर कर लिया, तो यकीन मानिएगा नहीं आने वाला कुछ, वो इतना नहीं आएगा। वो आपसे हर टॉपिक का बेसिक पूछते हैं, तो हर टॉपिक का बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हर टॉपिक का अगर आप कर रहे हैं तो बेसिक पे ध्यान दीजिएगा। और लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि पीसीएस के लिए परीक्षा मंथन किताब बहुत अच्छी है, करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र किताब बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। कौन सी सर? घटना चक्र और परीक्षा मंथन, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। विजन पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन घटना चक्र प्री के लिए खासकर ये पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल किताबें लिखी गई हैं उनके लिए, ठीक है। और सर न्यूज़पेपर पीसीएस के लिए के अप्रोच से कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, 1 घंटा बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो मैगजीन्स मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये मैगजीन्स जो है ये ऑलरेडी न्यूज़पेपर कवर कर ले जाती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ो। आपका इतना कितना पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है बस आपका। क्योंकि इससे बेहतर होगा कि किसी को वो जो मैगजीन्स आ रही है उनके नोट्स पढ़ लो आप, ठीक है। समय का बहुत ढंग से मैनेजमेंट कीजिएगा। बहुत ये यहाँ पर घपला बहुत है, बहुत फालतू की राय देने वाले लोग हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है बस आपको। मैं आपका हर चीज का सब्जेक्ट बता दूंगा कि अगर पेपर भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैगजीन से इतनी अच्छी आजकल आने लगी है। दूसरे आदमी की मेहनत का इस्तेमाल करो यार, और क्या। आप जरूर थोड़ी ना खुद भी आप गधे की तरह मेहनत कर रहे हो उसको। अब अगर भाई जो मैगजीन में लिख दिया गया है और किताब अच्छी है तो उसका इस्तेमाल कर ले जाओ, समय बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, है ना। जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप कल से क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करें आपका? सर जियोग्राफी। सर जियोग्राफी ठीक है, चलो कल से जियोग्राफी। यस सर, पढ़ाना शुरू कर देंगे आपको, ठीक है। एनसीईआरटी देखो, ये एनसीईआरटी का रहेगा, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी तो आपका जो दूसरे बैच के बच्चे जुड़े हुए हैं वो दूसरे, उनको एडवांस मिलता रहेगा, लेकिन जो याले फाउंडेशन वाले हैं उनके लिए एनसीईआरटी रहेगी, ठीक है, उसको रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी का मतलब जानते हो क्या होता है? 50% से ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। वो टाइमिंग बता दो मुझे, कितने बजे टाइमिंग आपकी रहेगी? 7:30 की 8? 7:30 कर ले। अरे सर 8 बजे। अरे मैडम 8 बजे ठीक है, चलो 8 बजे ले लेते हैं। यस सर, ठीक है, 8 बजे ले लेंगे आपको, ठीक है। जी सर। ठीक है, कौन सी बुक से पढ़ाओगे सर? हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश मीडियम वाली? दोनों ही पढ़ाएंगे, दोनों खोलूंगा मैं, दोनों किताब खोलूंगा, ठीक है ना। तो आधे हिंदी वाले आधे इंग्लिश वाले आपके, ठीक है, दोनों किताब खोल दूंगा मैं, ठीक है। और एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी पीडीएफ जो होते हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं किताब नहीं है तो डाउनलोड एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके ncert.nic.in पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ सर जो पिछली क्लासें आपने ली थी ना हिस्ट्री की, तो आपने उसमें बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। तो सर वो नोट तो कर लिया है, पर काफी हो गया है वो, तो उसे शॉर्ट में कैसे रखें? जैसे याद रिवाइज करना हो तो शॉर्ट में कैसे रिवाइज करें? चलते में तो बनाए तो होंगे नोट्स, आपने नहीं बनाए? आपने? हाँ जी बना लिए। हाँ, तो उसी को पढ़ो, पढ़ लो, मतलब और शॉर्ट करना है उसे। मेन में देखिए कि नाम क्या है, क्या पूछ रहे हैं, देख लो, वही सब मेन खास चीजें होती हैं। बाकी मुझे आप अपना नोट जो आपने बनाया उसकी फोटो खींच के भेज देना, मैं बता दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। देख लूंगा कि आपके नोट्स आपने किस तरह बनाए हैं, उसे क्या किया जा सकता है, एक बार बता दीजिएगा मुझे।
ठीक है, चलिए फिर अब कल हम मिलते हैं, 8 बजे मिलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो आप लोग। ओके सर, ओके बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। ओके।